आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। और बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कैसा बॉन्ड होता है, कहां कहां यूज होता है, किन किन कंपाउंड्स में लगता है। तो बेटा एक बात याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल और केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में यूज होगा केवल। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो कार्बन और क्लोरीन, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्हीं के कंपाउंड में आपको मिलेंगे, अन्यथा और देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक में पढ़ा होगा वैन डेर वाल फोर्स, वैन डेर वाल फोर्स। और हाँ सर, हाँ वो हम बात कर लेंगे सर, पूछ लेंगे उनसे। ठीक, हाँ सर। चलो, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैन डेर वाल फोर्स। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ा था? कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या पढ़ा था? आयोनिक बॉन्ड। और हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दरअसल ये भी एक प्रकार का फोर्स है। ये भी एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। तो सबसे ज्यादा फोर्स जो होता है, सबसे ज्यादा वो होता है कोवेलेंट में, उससे कम होता है हाइड्रोजन में, सबसे कम होता है वैन डेर वाल फोर्स। सबसे कम फोर्स किसका होता है? वैन डेर वाल फोर्स सबसे लोएस्ट फोर्स होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है बेटा, वो लेस देन 8 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी होती है? 8 किलो जूल पर मोल से भी कम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है, वो अप्रोक्सीमेटली 8 किलो जूल से लेकर 42 किलो जूल पर मोल तक की होती है। पर मोल, समझ में आई बात? और जो आयनिक और कोवेलेंट की बॉन्ड एनर्जी होती है, वो 200 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी होती है बेटा? 200 किलो जूल पर मोल होती है बॉन्ड एनर्जी। बोलो बात समझ में आई नहीं? वो भी 200 से ज्यादा, इतनी हो भी सकती, इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है?